सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे है कि हम एमटीपी सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमसे टाइम पे सॉल्व नहीं हो रही है। अब आपके एमटीपी सॉल्व करने का टाइम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एग्जाम के 1.5 डेज बिफोर हो या फिर अभी आपके एग्जाम को 5-10 दिन बाकी हो या फिर 2-3 महीने बाकी हो, कुछ भी हो सकता है। पर आपसे टाइम पर एमटीपी सॉल्व नहीं हो रही है। इसका मेजर कारण ये सुनो, सबसे फर्स्ट कारण होता है कि जब हम खुद से एमटीपी सॉल्व करते हैं ना, तो हम बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट में करते हैं। लाइक पूरे प्रॉपर 3 घंटे लेते हैं और एकदम साइलेंस जगह पे जहाँ पर हो वहाँ पर बैठते हैं। पर हम एक काम नहीं करते, उसमें हम 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम लेना भूल जाते हैं, जो कि हमको एग्जाम में अधिकतर मिलता है। तो ये जो 15 मिनट्स रहते हैं ना, ये आपके आगे के 3 घंटे डिसाइड करते हैं। तो इन 15 मिनट्स को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है, सबसे पहले वीडियो उससे स्टार्ट करेंगे। जब आपके पास 15 मिनट होते हैं और पूरा पेपर होता है, तो पेपर इतना बड़ा होता है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। इस 15 मिनट के अंदर हमारा सबसे मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमें एग्जाम में सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना होता है। हमें 6-7 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने रहते हैं, ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पर मेजर वो सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम अटेम्प्ट नहीं करने वाले। तो इस सिचुएशन में आपको जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना, वो भी थोड़ा 2 मिनट साइड में रखो और सेकंड क्वेश्चन से अपना पेपर पढ़ना स्टार्ट करो तुम। तो जैसे ही तुम्हारे पास पेपर आएगा और 15 मिनट का रीडिंग टाइम स्टार्ट हुआ, तो तुमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन से फटाफट अपनी निगाहें दौड़ाना स्टार्ट करना है और देखना है कि चलो ठीक है, ये आता है, ये आता है। उसके जो है पार्ट्स रहते हैं, तो वो पार्ट्स पे भी आप अच्छे से निगाह घुमा लो। तो आपको जो है जब 15 मिनट आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें मेरे को लीस्ट नंबर का आता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब हम पेपर देखते हैं ना, तो एक क्वेश्चन जो है जैसे उसमें हमको एक पार्ट नहीं आ रहा है और दूसरे क्वेश्चन का जो है उसमें एक पार्ट नहीं आ रहा है, तो हम सोचते हैं कि यार फिर दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करें। तो देखो, सबके जो अलग अलग जैसे ए बी सी 3 पार्ट होगा, तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के 3 पार्ट बिल्कुल तीन तीन उसी नंबर के होंगे। किसी का ज़्यादा, किसी के 2 पार्ट्स होते हैं, किसी के 3 होते हैं। तो तुमको जो भी ज़्यादा नंबर का और जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, तुम वो लिख देना। उसके बाद जब तुम पेपर ही 15 मिनट का तुम्हारा टाइम यूटिलाइजेशन हो गया कि तुमने सोच लिया कि ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है। अब जो क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना है उसमें जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम सोच लो कि यहाँ पर कौन सा प्रोविजन लगेगा। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो तुम सोच लो कि ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स है। तो एक बार ये सोचने में तुमको 5-10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो तुम ये सोच के रख लोगे ना, तो तुम्हारी माइंड की जितनी भी प्रोसेस रहेगी वो हो जाएगी पहले ही कि ठीक है, ये लिखना है। लिखने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना हम सोचने में लगा देते हैं एग्जाम में, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि इसका आंसर क्या है। एक बार तुमने सोच लिया ना कि ये लिखना है, फिर तो तुम फटाफट फटाफट लिख दोगे। पर मेन टाइम जो है वो तुम्हारा सोचने का होता है, जो कि हमको उन 15 मिनट में यूटिलाइज करना है। जो बच्चा वो 15 मिनट जो है अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है, उसके लिए 3 घंटे बिल्कुल आसानी से हो जाता है। लेकिन जो उन टाइम को वेस्ट कर देता है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है पेपर टाइम पर कंप्लीट करना। तो ये जो है एक मेजर का वो रहता है ड्रॉबैक कि आपका पेपर क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। अभी घर पे आप जब करते हो, तो 15 मिनट का टाइम आपको घर पे भी लेना है और फिर आप देखो कि आपका पेपर कंप्लीट ज़रूर होगा। नेक्स्ट बात आती है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना, तब आपको स्टार्टिंग में, मैंने पहले भी ये टिप शेयर कर रखी पर वापस मैं करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग का जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो टफ लगे। कंपलसरी क्वेश्चन वो अधिकतर बार टफ डालते हैं जान करके तुम्हारा माइंड टेस्ट करने के लिए कि बच्चा जो है कंपलसरी है वो टफ डालेंगे, हम वो घबरा जाएगा और वो आगे का पेपर यूं ही स्किप कर देगा। तो तुमको पेपर मिक्सचर मिलने वाला है, कुछ टफ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इजी आएंगे। तो तुमको उसी माइंडसेट के साथ जाना है कि ठीक है यार, मैं सारे क्वेश्चंस करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो अपने स्पेसिफिक वो 40-50 मार्क्स के क्वेश्चंस लेने हैं जो कि मेरे को पास करा दें। बाकी सब तो क्वेश्चंस मैं बोनस नंबर के लिए कर लूँगा कि 50 के ऊपर मेरे जितने भी आ जाए वो ठीक है। ठीक है, तो हमको उसी माइंडसेट के साथ जाना है क्योंकि एक सीए की एग्ज़ाम है। तुम अगर चाह रहे हो कि पूरा पेपर तुमको डायरेक्ट आए, सिंपल आए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मतलब वो आईसीआई वो अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने के लिए ऑफकोर्स तुमको एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो वो ऐसे डालेगा ही सही टफ। उसके बाद एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, पूरा पेपर बढ़िया हमारा चल रहा है, हमने फिक्स कर रखा था वो टाइम के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं फटाफट, पर एक क्वेश्चन बीच में ऐसा आ गया जिसमें हो ही नहीं रहा है, मतलब वो सॉल्व। तो इस क्वेश्चन से प्लीज़ बच के रहना क्योंकि वो एक क्वेश्चन बीच में ऐसा डालते हैं जो कि दिखने में आपको सिंपल लगता है, पर जब आप उसको करने बैठते हो ना, वो भयंकर हालत टाइट कर देता है। मतलब
तुम्हारा टारगेट था 15 मिनट, ऑलरेडी तुमको 20-25 मिनट हो गए, वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, ढीठ टाइप के होते हैं, वो तो लग जाते हैं उस पर कि कैसे नहीं हो रहा है, मैं तो करके रहूँगा, तो वो बस कर लेते हैं और बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो हमें उन बच्चों में से नहीं बनना है, हमें उस क्वेश्चन को फटाफट डिसीजन लेना है कि चलो ठीक है, नहीं बन रहा है, मैंने अपने 25 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, पर कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। हम क्या सोचते हैं कि यार ऑलरेडी 25 मिनट इन्वेस्ट कर लिए, 10-15 मिनट और सही, 5-10 मिनट और सही, चलो और करके इसको करके ही रहते हैं। नहीं, वो क्वेश्चन तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए बना है, तुमको अंडरस्टैंड करना है वहाँ पे एग्जाम में जाके कि ये क्वेश्चन हमको अभी छोड़ देने का है, हमारा 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। बाद में तुमको टाइम मिले तो वो कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसा आएगा जो कि दिखने में सिंपल होगा पर तुम्हारी हालत टाइट कर देगा, तो हमको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो छोड़ो, जो आ रहा है वो कर लो। अब क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो दो, जैसे 3 पार्ट है तो 2 पार्ट तो हमको आगे, तीसरा नहीं आता है, तो हमारा कंफ्यूजन होता है कि यार हम कितनी स्पेस छोड़े यहाँ पे। अब आइडिया तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं, तुम थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ दो, पर छोड़ दो वहाँ पर, क्योंकि तुम जब पार्ट्स भी अलग अलग लिखोगे ना कि ए यहाँ पे, बी कहीं और है, उस क्वेश्चन का सी कहीं और है, तो वो एग्जामिनर बहुत फटाफट होता है उसको चेक करने, फटाफट पेपर चेक करने रहते हैं, तो वो इतना उसको ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में दो कि वो तुम्हारा पेपर से परेशान हो जाए और तुम्हारा सब मतलब उसका दिमाग खराब हो जाए, वो तुम्हारा नंबर काट ले। नहीं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो पूरा तुम साथ में लिखो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, फर्स्ट लिख दिया, फिर थर्ड लिख दिया, फोर्थ लिख दिया, पर एटलीस्ट उसके जो सब क्वेश्चन है वो तुमको साथ में लिखना है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे टिप्स बता दिए, इसको प्लीज़ एग्ज़ाम वक्त पे ध्यान रखना, फॉलो करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना फटाफट हो सकता है आपको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और सभी को रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।